जय श्रीमन नारायण। आप सभी को हर छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर छठ व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की पूजा की जाती है। इस दिन को बलराम जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ व्रत रखा जाता है। इसे हल छठ, ललही छठ या रांधड़ छठ भी कहा जाता है। हल छठ का व्रत संतान की लंबी आयु व खुशहाली के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं हल छठ व्रत की पूजा विधि क्या है। हल छठ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय हमें हल छठ के दिन ब्रश करने के लिए, दातून करने के लिए महुआ की जो दातून होती है उसका ही प्रयोग करना चाहिए और स्नान के पानी में थोड़ा सा हमें महुआ ज़रूर मिलाना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने जो घर की पूजा होती है रोज़ सुबह के अनुसार भगवान की पूजा करें। हाथ में जल लेकर भगवान श्री गणेश के सामने हल छठ व्रत का संकल्प लें। हल छठ के व्रत की तैयारी करें। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हल छठ की पूजा में मिट्टी की छोटी छोटी मटकियों तथा बांस की टोकनी का प्रयोग किया जाता है। सबके अपने अपने टोकनियों और मटकियों की संख्या के नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यदि एक बच्चा है तो एक सेट में 7 बांस की टोकनियाँ होती हैं तथा 7 ही मटकियाँ हम प्रयोग करते हैं पूजा के लिए। पूजा के लिए हम जो छोटी छोटी मटकियों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें आप पहले से ही धोकर साफ कर लीजिए। अब हमने जो मिट्टी की मटकियाँ ली हैं उन्हें हल्दी से रंग दीजिए तथा उसमें कलावा हमें बांध देना है। अब हमें इन मटकियों में 7 प्रकार के अन्न भरने हैं, जैसे कि मक्का, जौ, अरहर, मूंग, धान और उड़द। इन 7 प्रकार के अन्न को हमें भूनकर मटकियों में भरना है। अब यदि आप बांस की टोकरी पूजा में उपयोग करते हैं तो हमें 7 बांस की नई टोकरियाँ लेनी हैं। उन्हें भी हमें हल्दी और सिंदूर से टीका पूजा कर लेना है। अब हमें बांस की टोकरियों में 7 प्रकार के अन्न से भरी हुई छोटी छोटी एक एक मटकी रखनी है। अब यहाँ पर मैंने भैंस के घी से छोटी छोटी पूरियाँ बनाई हैं। हर एक टोकनी में 7-7 पूरियाँ रखनी हैं। अब हमें टोकनी में एक महुए का पत्ता रखना है। पत्ता कहीं से कटा या फटा नहीं होना चाहिए। पत्ते के ऊपर हमें पसी के चावल, जिसे हम तिन्नी के चावल या लाल चावल कहते हैं, जो कि एक ऐसा चावल है जिसे जोता या बोया नहीं जाता, उसे रखना है। साथ ही हमें महुआ रखना है, उबले हुए महुआ, और हमें भैंस का दही उसमें रखना है। कई लोग बांस की टोकनियाँ नहीं पूजते हैं, उसकी जगह वो महुए के पत्ते में उबले हुए महुए, पसी के चावल और दही रखकर पूजा करते हैं। अब हमें पूजा की पूरी सामग्री एकत्रित कर लेनी है, जैसे कि पूजा में हमें गाय के घी का प्रयोग नहीं करना है, भैंस के घी का प्रयोग करना है तथा भैंस के ही दही का प्रयोग करना है। आज की पूजा में गाय के दूध से बनी किसी भी चीज़ का प्रयोग हमें नहीं करना है। हल छठ की पूजा खुले स्थान में की जाती है। आप अपने आंगन को या फिर छत में जहाँ भी पूजा कर रहे हैं अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। यदि संभव हो सके तो पूजा के स्थान को गाय के गोबर से लीप लीजिए। पूजा के स्थान में हमें एक चौक बनाना है या फिर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। उसके ऊपर हमें एक साफ पटा रखना है। पटे के ऊपर हमें एक लाल रंग का कपड़ा या फिर पीले रंग का या फिर कोई भी साफ कपड़ा हमें बिछा देना है। अब हमें एक गमले में झरबेरी, महुआ की डाली तथा कांस, जिसे हम कुश कहते हैं, उसे लगा देना है और हमें गमले को उस पटे के ऊपर रख देना है पूजा स्थान में। अब हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए नीचे थोड़े से पसी के चावल रख दीजिए। उसके ऊपर जल से भरा लोटा, लोटे में कलावा लपेट दीजिए।
लोटे में 5 आम के पत्ते या फिर आम की डाली रख दीजिए। लोटे के अंदर थोड़े से लाल चावल, सिक्का, हल्दी और सुपारी डाल देना है। उसके ऊपर हमें भैंस के घी का दीपक प्रज्वलित करना है। कलश के सामने हमें गौर गणेश भगवान की स्थापना करनी है। चलिए अब हम पूजा आरंभ करते हैं शुभ मुहूर्त में। सबसे पहले एक आसन बिछा लीजिए। हमेशा पूजन करते समय आसन में अवश्य बैठें। अब हमें पूजा शुरू करने से पहले 3 बार आचमन करना है। हाथ में जल और लाल चावल लेकर पूजा का संकल्प करेंगे और भगवान का आवाहन करेंगे। भगवान का आवाहन करके चावल, जल और फूल भगवान को समर्पित कर दीजिए। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है। गणेश भगवान को जल से छींटे दीजिए या फिर जल से स्नान करवाइए यदि आपके पास मूर्ति है तो। साथ ही हमें माँ गौरी की भी पूजा करनी है। स्नान करवाने के पश्चात गौर गणेश को चंदन, हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत लगाएंगे। उन्हें फूल समर्पित करेंगे, फल समर्पित करेंगे तथा भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य समर्पित कीजिए। गणेश भगवान की पूजा के पश्चात हमें कलश की भी उसी तरह से विधिवत पूजा करनी है। अब हमने गमले में जो झरवेरी, कांस और महुआ की डाली लगाई है उसकी भी हमें पूजा करनी है। उसे भी स्नान करवाइए। हल्दी, चंदन, कुमकुम और अक्षत समर्पित करिए। वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र समर्पित करने के लिए आप उसमें कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास साड़ी या फिर ब्लाउज का पीस है तो हमें छठी मैया को वो भी समर्पित करना है। साथ ही हमने जो बांस की टोकनी तैयार की है और छोटी छोटी मटकियां तैयार की हैं उनकी भी हमें पूजा करते जाना है। यदि आपके पास राखी रखी है तो हल षष्ठी मैया को हम राखी भी समर्पित करेंगे। साथ ही माता रानी को जो भी श्रृंगार का सामान है हमें समर्पित करना है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जो भी संभव हो सके श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। सभी भगवान को हमें फल समर्पित करना है। नारिकेलम समर्पयामि, नारियल समर्पित करना है तथा आपने भोग के लिए जो भी पकवान बनाए हैं, मिठाइयाँ बनाई हैं, हमें भगवान को समर्पित करना है। भोग लगाने के पश्चात हमें भगवान को तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करना है तथा उसके पश्चात हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। अब हम हवन करेंगे। हवन के लिए हमें भैंस का घी, महुआ, हमने जो पूरियाँ बनाई हैं तथा हमने जो पसी के चावल लिए हैं उसका हमें भगवान को होम लगाना है। गणेश भगवान को, हल षष्ठी माता को, बलदाऊ भगवान को, अपने ग्राम देवता को, कुल देवता को, आप जिन्हें भी हवन करते हैं उनके नाम से हमें हवन करना है। हवन करने से पहले हवन में 3 बार जल अवश्य फेरे तथा हवन होने के पश्चात भी उसमें 3 बार जल घुमाएं। भगवान को धूप और दीप अवश्य दिखाएं। सभी प्रकार की पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, हवन करने के पश्चात हाथ में चावल और पुष्प लेकर हल छठ की व्रत कथा सुने या फिर पढ़े। कथा के पश्चात भगवान की आरती करें। आरती करने के लिए भैंस के घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें 3 बार पानी फेरे और यह मंत्र बोलें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। उसके बाद गणेश भगवान की हर षष्ठी माता की आरती करें। आरती संपन्न होने के पश्चात फिर से उसमें 3 बार जल घुमाएं। भगवान को आरती दे, घर में सभी सदस्य को आरती दे और स्वयं भी आरती लें। अब हमें हल षष्ठी माता की 7 बार परिक्रमा करनी है, हाथ में अक्षत और फूल लेकर। सबके यहाँ पूजा के अलग अलग विधि विधान और नियम होते हैं। आपके यहाँ जिस तरह से पूजा की जाती है आप उसी तरह से पूजा संपन्न करें। पूजा में हमने जो बांस की टोकनियों का प्रयोग किया है उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांट दे और एक टोकनी अपने पास अवश्य रखें। पूजन के पश्चात हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान से क्षमा याचना जरूर करें।
आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम यत पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मेव। अर्थात हे प्रभु, मैं आपको ना ही बुलाना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही मुझे पूजा करना आता है। कृपा करके मुझे क्षमा करे। हे जनार्दन, मेरी पूजा मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित हो सकती है। जो कुछ भी है उसको आप पूर्णता प्रदान करें। संपूर्ण पूजा और आरती के पश्चात अपने आसन के नीचे जल डालें और उस जल को अपने माथे से लगाएं। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः इस तरह बोलकर। ऐसा करने से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और इस क्रिया को करने के बाद ही आसन से उठें। इस तरह से हमारी हलछठ व्रत की पूजा पूर्ण होती है। हलछठ के व्रत में कई लोग शाम होने से पहले भोजन ग्रहण करते हैं तथा कई लोग शाम को चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते हैं। आपके यहाँ जो किया जाता है आप वैसा ही करें। हल षष्ठी के दिन भोजन में हमें भैंस के दूध का दही, भैंस का ही घी, उबले हुए महुए तथा पसी के चावल का प्रयोग करना चाहिए। हमें बिना हल के जुते हुए खाद्य पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि संपन्न होती है। हल षष्ठी माता सबका सुहाग बनाए रखे, सबकी कोख सलामत रखे और सबको संतान का सुख अवश्य दे। यदि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स पर हर षष्ठी माता का जयकारा लगाकर अवश्य जाएं। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।